नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक और विवाद में फंस गए हैं। जब से वो परिवार से अलग हुए हैं, एक के बाद एक कई बड़ी मुसीबतें उन पर टूट पड़ी हैं। पहले तो वो चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद अब एक और नए विवाद में, और ये विवाद ऐसा है जिसको लेकर बिहार के सियासी गलियारों में भी हड़कंप मचा हुआ है। तेज प्रताप एक न्यूड वीडियो को लेकर यहां पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर बड़े एक्शन की तैयारी हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तेज प्रताप यादव जब से लालू परिवार से अलग हुए हैं, उसके बाद कई विवादों में वो उनका नाम जुड़ चुका है, लेकिन जो अब विवाद जुड़ा है, मतलब न्यूड वीडियो को लेकर उनका नाम सामने आ रहा है, क्या है पूरा ये मामला? देखिए, मामला तो सच में बहुत गंभीर है, क्योंकि जिस सौरभ उर्फ अविनाश का आरोप है तेज प्रताप के ऊपर, वो तेज प्रताप के बहुत ही करीबी रहे हैं, चुनाव वगैरह में हमेशा साथ देते रहे। लेकिन चूंकि इस बार महुआ सीट से तेज प्रताप अपना चुनाव तक हार गए। अपना चुनाव मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने पता नहीं किस कॉन्फिडेंस के साथ पार्टी बनाई थी, जनशक्ति जनता दल, और आप पार्टी बना रहे हैं और खुद ही नहीं जीत पा रहे हैं, तो आपका कोई विधायक क्या जीतेगा? और यही हुआ भी, एक भी विधायक इनका नहीं जीता और अपनी तो ये गवाही दी है। लालू का बेटा सोचिए चुनाव हार जा रहा है, और दूसरा बेटा तेजस्वी यादव भी देखा जाए। मैं इनका जिक्र इसलिए कह रहा हूं कि सोचिए कि इनको लेकर बिहार की जनता सोचती क्या है, और ये बिहार जनता को लेकर क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं, लालू परिवार तो बिहार को दरिया पार करा देगी, किसी भी संकट से उबार ले जाएगी। और इसीलिए ये जो आरोप लगा रहे हैं अविनाश, तो गंभीर इसलिए हो जाता है कि लालू पुत्र पर आरोप लग रहा है। मतलब आप समझिए कि आखिर लालू के सोचने से और तेजस्वी के सोचने से, तेज प्रताप के सोचने से बिहार वैसा नहीं सोचता। ये बात आज तक इनको समझ में नहीं आई। मैं अगर जो आरोप लगाया है अविनाश ने, अगर उनकी इसकी बात मैं अभी रखूंगा, लेकिन सोचिए कि ये इतना हीनियस क्राइम है कि किसी सहयोगी को आप नंगा कर देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। ये कितना जघन्य अपराध है। सोचिए कि सौरभ सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं, मैं हूबहू जो उन्होंने कहा है उसकी बात रख दे रहा हूं, कि खान सर के भाई की रिसेप्शन पार्टी से लौटने के बाद तेज प्रताप ने उनका मोबाइल अपने पास रख लिया। इसके बाद उन्हें फोन लेने के लिए तेज प्रताप के 26 नंबर सरकारी आवास पर बुलाया गया। खान सर वही हैं जो पटना, क्या कह सकते हैं, आज के डेट में पूरे भारत में बहुत चर्चित शिक्षक हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं। उनके पढ़ाने का ढंग बड़ा निराला और इसीलिए इतना पॉपुलर है। अपनी बात भी बड़ा बेबाकी से रखते हैं। तो उन्हीं की शादी के बाद रिसेप्शन जो पार्टी होती है, उसमें ही ये बात पूरा ये रख रहे हैं अविनाश। आगे कहते हैं कि वहाँ पहुँचने पर, मतलब सरकारी आवास पर जब तेज प्रताप बुला रहे हैं, तो वहाँ पहुँचने पर 20-30 लोगों ने मुझे घेर कर बुरी तरह पीटा और कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। आगे लिखते हैं कि मारपीट के दौरान कपड़े उतरवाए गए और न्यूड वीडियो बनाया गया, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। सौरभ कहते हैं कि उन्हें जबरन कुछ लोगों के खिलाफ अपशब्द बोलने को कहा गया, मना करने पर ज्यादा मारपीट की गई। उनका मोबाइल रात के 9 बजे से 1:30 बजे तक जब्त रखा गया और उनकी गाड़ी के टायर भी पंक्चर कर दिए गए। सौरभ का दावा है कि वह 2015 से तेज प्रताप यादव के साथ जुड़े हुए थे और उनके लिए लगातार चुनाव प्रचार करते रहे। अब तेज प्रताप ने उन पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। ये पूरी बातें हैं सौरभ उर्फ अविनाश की, जो सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप पर। बिल्कुल, लेकिन राजीव सर, तेज प्रताप पर जो आरोप लगाए गए हैं और जो सबूत सामने आ रहे हैं, ऐसे में कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है और क्या एक्शन तेज प्रताप पर हो सकता है? क्योंकि जब सियासत में पूरा लालू परिवार ही धराशायी हो चुका है और उस बीच तेज प्रताप के जो ये कारनामे हैं, वो यहाँ पर लालू परिवार के लिए कितनी बड़ी चैलेंजिंग या कितनी बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ी मुसीबत में तेज प्रताप फंसने वाले हैं, क्योंकि देखिए
जो एक धमक, एक हनक थी लालू को लेकर, उससे ये लालू फैमिली या लालू के बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन अब इन्हें सोचना चाहिए, जिस तरह से बिहार में गृह मंत्रालय काम कर रहा है वो पूरे भारतवर्ष में एक बड़ा नजीर पेश करने वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि बिहार के हम लोग रहने वाले हैं और बिहार में जो भी हालात हैं, जिस तरह से इनकाउंटर चल रहा है, जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, जिस तरह से 15 फरवरी तक का टाइम दिया है नीतीश कुमार ने कि अपनी संपत्ति, आप आईपीएस हो, आईएएस हो, चाहे कितने भी बड़े अधिकारी हो, कितने भी छोटे अधिकारी हो, अगर आप राजकर्मी हैं तो अपनी संपत्ति, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करें। सोचिए, बिहार जैसे राज्य में ये बहुत बड़ी बात है। तो तेज प्रताप पे अब चूंकि इतना बड़ा आरोप लगा है, साक्ष्य अगर सामने आते हैं, आरोपों की पुष्टि होती है, तो तेज प्रताप तो समझिए चले गए, उनकी छुट्टी हो गई, उनका जेल जाना तय है। और देखिए, ये बात इसलिए भी, ये जांच इसलिए भी गंभीर है और गंभीर होगी क्योंकि तेज प्रताप का विवादों से कोई नया नाता नहीं है। अभी होली के दिन सोचिए, पुलिस वाला बेचारा अपनी ड्यूटी कर रहा है और कह रहे हैं कि वर्दी में, मतलब सोचिए वर्दी में है, वो ड्यूटी पे कह रहे हैं कि नाचो वर्दी में, बाद में उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाती है। तो तेज प्रताप को न्याय नहीं कर रहे हैं। तेज प्रताप का कई तरह के सुदर्शन चक्र चला देंगे, तो कभी कृष्ण के रूप में, कभी शिव के रूप में, कभी किसी रूप में, ठीक है आप करिए, लेकिन जो विवादित बयान है या फिर जिस तरह से वो स्टेटमेंट देते हैं, तो उसको लेके, और ये तो सोचिए सरेआम नंगा करने का आरोप है, न्यूड मतलब वीडियो भी बनाने की बात कही गई है इसमें आरोप में अविनाश द्वारा। तो ये तो इनको मान के चलिए कि ये 5-7 साल के लिए जेल में चले गए, अगर पूरी तरह से पुष्टि होगी मारने पीटने या कहीं कुछ जख्म वगैरह की भी बात आती है सामने, तो तेज प्रताप नप गए, इसमें कोई दो राय नहीं। और ख़ास तौर पर मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, अभी जो बिहार में जो जिस तरह का चल रहा है, जो मैंने बताया अभी गृह मंत्रालय को लेके, डिप्टी सीएम बी.एस. सिन्हा ने भी स्टेटमेंट दिया है सफ़ेद पोस्ट अपराधियों को लेके। तो अब मूड चेंज हो चुका है बिहार का, क्योंकि जिस तरह से इनको जीत मिली है एनडीए को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बड़ी है और इसमें ये लोग अब नपेंगे, चाहे वो तेज प्रताप हो, तेजस्वी हो या कोई भी हो। अगर गलत करते कोई पाया जा रहा है तो इसमें नपेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजीव सर, तेज प्रताप यादव का जो ये नया विवाद है, इससे पहले भी मीडिया कर्मियों को भी धमकाने का, वो भी अपने घर के सामने वो जिस तरह से पत्रकारों को धमका रहे थे, वो मामला भी पुलिस ने दर्ज किया था। तो अब पुलिस क्या फिर उनके घर के दरवाजे पर पहुंचने वाली है? देखिए, आपने अच्छा जिक्र किया, अभी हाल की बात है, ज़्यादा दिन नहीं हो रहे हैं, 8-10 दिन हो रहे हैं। जिस तरह से वो जा रहे हैं रिकॉर्डिंग करते हुए, उनका आ रहा है पूरा, जा रहे हैं गेट पर, और गेट पर वो पीछे से रिकॉर्डिंग कोई कर रहा है, क्योंकि फ्रंट से नहीं आ रहा था उसका, वो बंदा खड़ा था और टीवी चैनल का एक रिपोर्टर था वो, और इसके बाद उसको बुलाते हैं, फिर वो कहते हैं चलो 2 मिनट के अंदर चलो, फिर वो डर के भाग जाता है। तो इसके पहले भी वो बता भी रहे हैं कि इसके पहले भी मैंने, देखिए खुद से, मतलब कितने ये लोग श्रृंखल हो गए हैं, खुद से बता रहे हैं कि पहले भी मैंने एक पत्रकार को वो किया था तो भाग गया था, बुलाया था तो पकड़ा था तो भाग गया था। तो ये सारी चीज़ें देखिए, इनको लगता है कि वे निरंकुश हैं, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि अब लालू यादव की सरकार नहीं है, या फिर इसके पहले जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे या पर्यावरण मंत्री थे, तो आप अभी मंत्री नहीं हैं, आप सामान्य जनता की तरह ही जनता के सेवक हैं, अब तो विधायक भी नहीं रहे। तो जो राबड़ी आवाज़ को लेकर भी खाली करने की जो बात आई जी, इंडायरेक्टली देखा जाए तेज प्रताप से ही कनेक्टेड है। लालू परिवार के अंदर अभी भी जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, मार धाड़, चप्पल जूता, तो इसमें यह साफ साफ है कि डिसिप्लिन की कमी तो कहीं ना कहीं है, नेताओं के तौर पर भी देखा जाए, परिवार के तौर पर भी। जिस तरह से तेजस्वी के ऊपर आरोप लगे, जिस तरह से रोहिणी ने आरोप लगाया, जिस तरह से संजय यादव को लेकर आरोप लगे, और जिस तरह से तेज प्रताप खुद अपने ही भाई और अपने पिता माँ के खिलाफ एक तरह से चुनाव लड़ते दिखाई दिए, और जो चाहे वो राघोपुर की बात करें या फिर महुआ की बात करें, हर जगह वो अपना कहीं ना कहीं अपना दमखम लेके चल रहे थे। तो अब तेज प्रताप को इन चीज़ों से बाहर निकल के आना चाहिए और समझना चाहिए कि अब तो वो विधायक भी नहीं है, तो आने वाले समय में उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी, वो बहुत बुरे लफड़े में फंसने वाले हैं। क्योंकि सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो या नीतीश कुमार हो, अब जिस तरह से शासन
को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें तेज प्रताप अगर कुछ गलत करते हैं तो फिर से पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनडीए सरकार की होगी और जनता ये सवाल उठाएगी कि आखिर तेज प्रताप पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। क्या वो लालू के बेटे हैं इसलिए? तेजस्वी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या लालू के बेटे हैं इसलिए? या राबड़ी आवास को लेकर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? और इसीलिए इस प्रेशर में साफ साफ वो किया गया कि नहीं, अब खाली करना होगा। मंगनी लाल मंडल चिल्लाते रहे लेकिन कार्रवाई को तो अंजाम दिया गया। तो ये मैसेज जनता को देना है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ कहीं से भी कोई कमी होगी तो बदनामी होगी एनडीए सरकार की, नीतीश सरकार की, सम्राट चौधरी की, विजय सिन्हा की। और दूसरी बात, ये इनडायरेक्टली प्रेशर देखा जाए तो सेंटर तक भी पहुंचेगा, मोदी सरकार तक भी उसकी आंच जाएगी, अमित शाह तक भी आंच जाएगी। तो इसलिए पूरी की पूरी दरमदार जो कहा जाए ये सरकार की है, एनडीए सरकार की है। तेज प्रताप अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया है, अविनाश के साथ न्यूड वीडियो बनाया है, मारपीट की है, तो सख्त से सख्त सजा हो, ये जनता की मांग होगी। और अभी तो मामला ताज़ा है, तो अभी देखिएगा 6-7 दिन के अंदर कितना बड़ा बवाल होने वाला है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो तेज प्रताप यादव सौरभ उर्फ अविनाश के वीडियो को लेकर एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और पुलिस ने भी इस पर एक्शन की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव जब से चुनाव हारे हैं उसके बाद वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, ना सिर्फ अपने कारनामों को लेकर बल्कि अपने विवादों को लेकर भी। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव बिहार छोड़कर ही यूरोप टूर पर हैं, तो तेज प्रताप यादव बिहार की सियासत में उछल कूद मचाए हुए हैं। लगातार वो लालू परिवार पर लांछन लगा रहे हैं और परिवार का जो बिखराव है उसका असर भी तेज प्रताप यादव की जो हरकतें हैं उस पर साफ साफ नजर आ रहा है। यानी तेज प्रताप यादव अगर जो भी अब आगे उन पर एक्शन होता है तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे और देखना यह होगा सौरभ अविनाश के वीडियो को लेकर पुलिस उन्हें कब तक गिरफ्तार करती है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।